जय हिंद फ्रेंड्स। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर में हमारे एक सब्सक्राइबर काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस के ऊपर में एक वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने के लिए। तो मैं धीरे धीरे करके सभी के कमेंट्स पे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर में। अगर आपने भी बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी से लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसका पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी से कैसे आपको डील करनी है, इसके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेनली जिस टॉपिक पे हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है कि अगर आप बजाज फाइनेंस का लोन नहीं भर पाते, ईएमआई टाइम पे नहीं देते तो क्या होता है। दूसरा टॉपिक है क्या बजाज फाइनेंस आपके ऊपर केस कर सकती है, किसी भी तरीके का लीगल एक्शन ले सकती है। और जो तीसरा मेनली टॉपिक है कि बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट क्या घर आते हैं, और घर आते हैं तो उनसे कैसे डील करनी होती है। इन्हीं तीनों टॉपिक पे काफी समय से कमेंट्स आ रहे थे, तो इन्हीं तीनों टॉपिक पे आज का ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को इंटरेस्ट के साथ पूरा लास्ट तक देखते रहेंगे, आपको काफी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बजाज का अगर आपका ईएमआई छूट जाता है या ड्यू हो जाता है तो फिर क्या होगा। देखिए, एक मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं ताकि ज़्यादा क्लियर वे में आपको ये बातें आसानी से समझ में आ सके। मान लेते हैं आपने लिया था 1 लाख रुपए का बजाज फाइनेंस से लोन, जिसकी 12 ईएमआई आपको भरनी थी 10-10 हज़ार रुपए की। 5 ईएमआई आप भर चुके या 3 ईएमआई आपने भर दी, और बाकी ईएमआई देने के लिए अभी फिलहाल में आपके पास कोई भी पैसा या कोई भी अमाउंट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो अगर आपके पास अब पैसे देने के लिए नहीं है तो फिर सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस की कंपनी को एक ऑफिशियल आप मेल करें, जिसमें ये बताएं कि किस वजह से आप उनका लोन वो डिफॉल्ट कर रहे हैं और कितना समय लग सकता है आपको दोबारा पेमेंट करने में, या कितना टाइम आपको चाहिए लोन को क्लोज करने में। तो ये बातें मेंशन करके आपको एक मेल करना होगा कंपनी को। और अगर मेल करने में किसी तरीके की दिक्कत है तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, वहां पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। ये हो गया पहला काम लोन डिफॉल्ट करने पे। तो बजाज कंपनी वाले क्या करेंगे, वहां से या तो आपको टाइम दे सकते हैं या फिर टाइम नहीं दे सकते हैं। तो मेनली बजाज कंपनी क्या करती है, लोगों को टाइम नहीं प्रोवाइड करती है। ये प्राइवेट कंपनी है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किसी तरीके का ये टाइम प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ऐसे में अब आप सोचेंगे अब आपको क्या करना। देखिए, आपका काम था ऑफिशियल मेल करना, लीगल तरीके से आपने कंपनी को बता दिया कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी गलती नहीं है, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बजाज आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्या बजाज आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है अगर आप लेते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होता है, इसमें किसी तरीके की आपने प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, लेकिन बार बार आपको कंपनी एक धमकी जरूर देगी कि वो आपके ऊपर एफआईआर करेगी और पुलिस को लेकर आपके घर आएगी। और ऐसे में काफ़ी लोग डर जाते हैं। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अगर आपको साथ ऐसा कंपनी बोलती है और आपके पास पैसे नहीं है सच में देने के लिए, तो आप डरिए नहीं, आपके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई या किसी भी तरीके का केस नहीं होगा। इंडिया के अंदर में अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट करता है, कब करता है, जब उसके पास किसी तरीके का पैसा नहीं है, तब अगर लोन डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर कोई भी एफआईआर या कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाता, और ना ही उसने किसी तरीके का क्राइम किया है। तो ऐसे में कंपनियां कुछ 2-4 नोटिस हो सकता है आपको भेजे, या किसी से के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाए, ऐसा हो सकता है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे नोटिस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इन नोटिस से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। काफ़ी लोग नोटिस देख के घबराते हैं, डरते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का दोस्तों यही कारण है कि भले ही नोटिस आपके ऊपर आएगा, लेकिन किसी तरीके का केस या किसी तरीके का लीगल एक्शन आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। ये आप माइंड में क्लियर रखें। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ। और हमारा तीसरा सवाल ये है कि क्या रिकवरी एजेंट घर आते हैं और कब आते हैं। बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन ना ले
और बजाज फाइनेंस कंपनी को बंद करना चाहिए। इसका आप सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ये बजाज फाइनेंस को बंद करना चाहिए कि बजाज फाइनेंस को बंद नहीं करना चाहिए। मेनली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस से लोन ना ले और बजाज फाइनेंस को बंद करे, क्योंकि इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो असल में रिकवरी एजेंट्स नहीं होते, वो होते हैं गुंडे। और मैं इसका लाइव प्रूफ आपको दे सकता हूँ। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है कि एक महिला के घर टोटल पांच रिकवरी एजेंट बिना किसी आईडी प्रूफ के, बिना किसी लाइसेंस के पहुंच गए और उससे बदतमीजी करने लगे। अब ये कितने हद तक सही है और लीगल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इनके जो मेनली रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो गुंडे होते हैं, तो आपको मैनेज करने के लिए भी कुछ उसी स्टाइल में इनको मैनेज करना होगा, क्योंकि ना ही इनके पास किसी तरीके का ऑथराइज्ड लेटर होगा, ना ही इनके पास किसी तरीके का पर्सनल आईडी कार्ड होगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी इनका नाम मेंशन किया हो। ऐसा कुछ भी इनके पास देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये एक टीम बना के आते हैं, ग्रुप बना के आते हैं और आपको डराते हैं, आपको तरह तरह की आपकी बातें करेंगे, आपको ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे आपको टेंशन हो, जिससे आपको गुस्सा आए। तो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, आपको उकसाएंगे, आपको नीचा फील कराएंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सहना है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने फोन की जो कैमरा रिकॉर्डिंग है इसको ऑन करके रखिएगा एकदम ध्यान से, कि कैमरा जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। फोन का कैमरा आपका बिल्कुल ही ऑन होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है, बिल्कुल उनसे पूछना है कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए, किस कंपनी से आए, सभी जानकारी ले लीजिए। और उनको वो मेल जो आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था उस मेल को दिखाइए कि आपने ये मेल कंपनी को किया हुआ है, कि आपको 6 महीने का समय चाहिए। इसके बाद भी अगर वो किसी तरीके की आपकी बहस करते हैं या आपको डराते हैं या आपको धमकाते हैं तो आप उनके खिलाफ फिर बिल्कुल ही कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% इलीगल रिकवरी एजेंट्स होते हैं। एक बार की मेरे सब्सक्राइबर के साथ की घटना ये हुई थी कि उसको रिकवरी एजेंट्स लेकर गए थे पुलिस स्टेशन में, तो वो भी साथ में पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज होती है उन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ, क्योंकि वो बिना नोटिस दिए और साथ ही साथ में बिना किसी आईडी प्रूफ के उसके घर आए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं ऐसे केसेस में अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको ऑफिस जाने के लिए बोलता है तो किसी भी ऑफिस बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो सीधे आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके सपोर्ट में हर कोई रहेगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा अपने चैनल से के माध्यम से दिखाने की सच्चाई क्या है और ये एप्लीकेशन, ये जो कंपनी है ये क्या लोगों के साथ कर रही है। तो बजाज फाइनेंस पे बिल्कुल ही प्रतिबंध लग जाना चाहिए पूरी तरीके से। अगर आप भी इसके समर्थन में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।